फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में बड़ी न्यूज है। इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स है अब वो चेंज हो चुके हैं। उसके लिए एक नया कॉमन आईटीआर फॉर्म प्रपोजल है कि वो अब आएगा, और एक ही फॉर्म में अब सारे असेसीज, सारे पर्सन्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 को मर्ज करके एक फॉर्म लेकर आ रहे हैं। आईटीआर 7 अभी भी सेपरेट रहेगा। आईटीआर 7 ट्रस्ट के लिए है और उसमें अलग प्रकार के शेड्यूल्स होते हैं, तो इस वजह से उसको सेपरेट रखा है। बाकी आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 में मोस्ट ऑफ द थिंग कॉमन होती है, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन चीजें चेंज होती जाती है। तो उसके लिए उनने प्रपोज क्वेश्चंस रखे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें चेंज होने वाली हैं इनकम टैक्स रिटर्न को इजी करने के लिए, कि आप कैसे आप इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा स्टेप उठाया है, बट बहुत अच्छा स्टेप है। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 को मर्ज करके कॉमन आईटीआर फॉर्म लेकर आ रहे हैं, जैसे लोग आसानी से रिटर्न फाइल कर पाए। अभी तक आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो है सिंपल रिटर्न मानी जाती थी, तो इस वजह से ये जो रिटर्न है आईटीआर 1 और आईटीआर 4, इसको अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि अगर उन्हें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल करनी है तो वो सेपरेटली जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज है उस वो फाइल करें, या फिर ये कॉमन आईटीआर से फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन आईटीआर की बात करें उसमें आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 को मर्ज करने की कोशिश है। अब इसका जो ये स्कीम है, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्कीम को ड्राफ्ट करा गया है, फिर सब लोगों, जब सारे टैक्स पेयर्स या जो भी उनके इनपुट्स हैं वो सरकार तक पहुंचेंगे तो उसके बाद ये फाइनल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो क्या क्या स्कीम के प्रपोजल्स हैं, वो है कि बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि कॉमन रहेगी, जिसमें पार्ट ए से लेके ई तक रहेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी पार्ट ए से लेके ई तक क्या है। ये एक क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे वैसे वैसे आपके रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स सिलेक्ट होते जाएंगे। आपको सारे शेड्यूल्स आईटीआर के नहीं देखने हैं। अभी क्या है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 जब हम फिल करते हैं तो हमें सारे शेड्यूल्स गो थ्रू करने पड़ते हैं, भले वो एप्लीकेबल हो या नहीं हो। बट अभी लास्ट ईयर से जो कॉमन यूटिलिटीज आई है उसमें काफी हद तक कोशिश की गई है कि आप पहले शेड्यूल सिलेक्ट कर लें एंड देन रिटर्न फाइल करें। बट अब ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अब सिर्फ एक ही कॉमन आईटीआर रहेगी, उसी में ही आपको क्वेश्चंस के जवाब देके रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉमन क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का शेड्यूल, ये कॉमन रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का शेड्यूल कॉमन रहेगा। बैंक डिटेल्स रहेंगी, टैक्स पेमेंट रहेगा, ये सारी चीजें क्योंकि हर रिटर्न में रहता है आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 तक, तो इसको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके टैक्स पेमेंट तक के शेड्यूल्स को वो कॉमनली रखेंगे। The ITR is customized for the taxpayer with applicable schedule based on certain question answered by the taxpayer. Taxpayer को आंसर करना है, अब वो भले इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, इन सबको एक ही आईटीआर फिल करना है एंड क्वेश्चंस का आंसर जैसे ही देंगे तो शेड्यूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सारी बातें तो आपको समझ आई गई हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, आपको जल्दी से लेके चलती हूँ। जो ये कॉमन आईटीआर है, कॉमन आईटीआर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन ए टू ई के वो बात कर रहे हैं ऊपर, तो ए है असेसमेंट ईयर, ये आपको सेलेक्ट करना है। बी है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ये आपको फिल करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब बेसिक है तो इसलिए इसको कंपल्सरीली फिल करने में रखा है। आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट, डी है आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट, किस सेक्शन के तहत आप कर रहे हैं, रिवाइज्ड है, मॉडिफाइड है, ये सारी डिटेल्स ये कैप्चर करेगा डी पार्ट। देन है ई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल शेड्यूल्स, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस नो में देंगे तो रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स खुलते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदर यू आर रेसिडेंट ऑफ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी विद विच इंडिया हैज एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एनी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90A सबसेक्शन 1 एंड योर इनकम और पार्ट thereof is not chargeable to tax in accordance with the agreement applicable to non resident only। अब इसका आप यस या नो देंगे तो इसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको कैसे आंसर कर पाए। तो आप जैसे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शन की टेबल भी खुल जाएगी और आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे।
इफ यस शेड्यूल DTAA शुड बी फिल्ड। अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसका जो इंस्ट्रक्शन बताई गई कि शेड्यूल DTAA भी खुल जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर DTAA पे क्लिक करेंगे तो DTAA का शेड्यूल खुल जाएगा। कोड, कंट्री नेम, कंट्री कोड। अभी जैसे मैं गो थ्रू करा है कॉमन आईटीआर में, मैं आपको बता दूं जो अभी बेसिक आईटीआर जो अभी हमारे आईटीआर एग्जिस्टेंस में थे, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6, शेड्यूल बिल्कुल वैसे ही हैं। कुछ भी ऐसा भारी चेंज नहीं आया, बस मर्ज कर दिया और सिंप्लीफाइड कर दिया। अब जैसे आप DTAA का शेड्यूल देखेंगे तो यही चीजें आप अभी भी हर एक आईटीआर में देते थे। अब क्या है, आईटीआर 2 में भी DTAA का शेड्यूल था, आईटीआर 6 में भी DTAA का शेड्यूल है, सब में है, 2 3 4 5 6 सब में है DTAA का शेड्यूल। तो क्या है, ये रिपीटिशन हो रहा है। तो इस वजह से इसको क्या करा उन्होंने, कॉमन आईटीआर में डाल दिया कि सारे शेड्यूल तो सारे शेड्यूल सारे आईटीआर में थे, इस वजह से कॉमन आईटीआर का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो आप जब देखेंगे डिटेल में जाके तो कोई भारी चेंज नहीं आया है, बस सिस्टमैटिक कर रहे हैं चीजों को। अदरवाइज जो शेड्यूल में इंफॉर्मेशन मांगते थे वही वो अभी भी मांग रहे हैं। कोई सा भी आप उठाएंगे जैसे सैलरी का शेड्यूल तो आपको वही चीजें दिखेंगी। तो ऐसे आप पार्ट ई के जितने भी क्वेश्चंस का यस नो में आंसर करेंगे वो रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे अगर आप नो करेंगे तो। जैसे वेदर यू हैव इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 44AD 44ADA, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की कोई इनकम है, आप जैसे यस करेंगे तो आपका यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का शेड्यूल है वो फिल करना पड़ेगा। इफ नो वेयर बुक्स आर मेंटेन द फॉलोइंग, तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन भी गाइड कर रहे हैं कि शेड्यूल में आपको कैसे पहुंचना है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के शेड्यूल में मैं जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन इनकम का शेड्यूल ओपन हो गया। नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, ग्रॉस टर्नओवर, यही हम अभी भरते हैं। जब हम पीएनएल वाले आप शेड्यूल में जाते हैं तो लास्ट में ही आपका प्रेजेंटिव इनकम का पॉइंट रहता है, आपको वहीं पर प्रेजेंटिव इनकम की डिटेल डालनी पड़ती है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस, प्रोफेशन है तो 44ADA में डालना पड़ता है और 44AE का अलग है। तो कोई भारी चेंज नहीं आ रहा है, बस ये है कि सिस्टमैटिक कर दिया है। तरीका कैसे रिटर्न फाइल करने का है ये जरूर चेंज हो रहा है, अदरवाइज जो बेसिक शेड्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे जिस तरह से कॉमन आईटीआर ड्राफ्ट में हम मुझे दिख रहा है। तो होप आपको ये जो कॉमन ड्राफ्ट आया है वो आपको ओवरव्यू समझ आया होगा। इसको मैं डिटेल में और बनाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।